सोचो, 10,000 रोज की सेल्स रिपोर्ट हर रात बनानी है। हर रो पर अलग एपीआई कॉल, बजट उड़ जाएगा। मैसेज बैचेस, एपीआई यूज करो, 50% कॉस्ट बचती है। लेकिन रुको, प्री मर्ज सीआई चेक में यही एपीआई लगाई तो डेवलपर घंटों इंतजार करेगा। आज सीखेंगे कब बैच, कब रियल टाइम सिनारियों से एग्जाम रेडी होकर। सिचुएशन: एक ई कॉमर्स स्टार्टअप की डेटा टीम हर रात 10,000 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एनालाइज करती है। टेंशन: हर रो पर अलग सिंक्रोनस एपीआई कॉल, कॉस्ट डबल, सर्वर टाइम आउट का डर। रूल: यहाँ कोई यूज़र वेट नहीं कर रहा, डेडलाइन सुबह 9 बजे है। ये क्लासिक बैच सिनेरियो है। मैसेज बैचेस, एपीआई एक ही रिक्वेस्ट में सारे रोज भेजती है। प्रोसेसिंग रात भर होती है, सुबह रिजल्ट्स रेडी। रिमेंबर, जब लेटेंसी मैटर नहीं करती, बैच करो। मैसेज बैचेस एपीआई एंथ्रोपिक का वह टूल है जो एक सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हजारों इंडिपेंडेंट मैसेजेस क्लॉड को भेजता है। यह सिंक्रोनस नहीं है, मतलब आप रिक्वेस्ट भेजो, एक बैच आईडी मिलेगा और बाद में रिजल्ट्स पोल करके लो। कॉस्ट बेनिफिट: स्टैंडर्ड एपीआई के मुकाबले 50% कम। टाइम लिमिट: 24 घंटे तक प्रोसेसिंग हो सकती है। की कंस्ट्रेंट: हर मैसेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्वर्जेशन चेन नहीं। सीसीएआरएफ एग्जाम में यही फाउंडेशन समझनी है। पैटर्न देखो, हर मैसेज एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कस्टम आईडी होता है, जैसे रिपोर्ट इन रो 703, और एक पैरम्स ब्लॉक जिसमें मॉडल, मैसेजेस, मैक्स टोकन्स होते हैं। 100 ऐसे ऑब्जेक्ट्स एक रिक्वेस्ट अरे में डालो, फिर एक सिंगल पोस्ट कॉल /v/एक/messages/batches और batch.id वापस मिलता है। कस्टम आईडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एसिंक रिजल्ट्स अनऑर्डर्ड आते हैं। बिना आईडी के कौन सा रिजल्ट किस रो का था पता नहीं चलेगा। रिमेंबर, कस्टम आईडी बराबर आपकी लाइफलाइन। सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पेस्ट रिक्वेस्ट भेजो, बैच डॉट आईडी मिलता है। स्टेप 2, गेट कॉल करो, उसी बैच और आईडी पर हर 5-10 मिनट में स्टेटस इन प्रोग्रेस आता रहेगा। स्टेप 3, स्टेटस एंडेड दिखे तो रिजल्ट्स यूआरएल से JSON-L फाइल डाउनलोड करो। स्टेप 4, हर लाइन में कस्टम बिल आईडी और क्लॉड का रिस्पॉन्स होता है, इसे डेटाबेस में स्टोर करो। कॉमन मिस्टेक: एंडेड से पहले रिजल्ट्स फेच करना, एम्प्टी फाइल मिलती है। रिमेंबर, पोल करते रहो, एंडेड पर ही डाउनलोड करो। पॉलिसी सिंपल है, 2 सवाल पूछो। 1, क्या कोई यूज़र इस रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा है? 2, क्या रिजल्ट अगले स्टेप के लिए अभी चाहिए? दोनों का जवाब नहीं है तो बैच। उदाहरण: रात की एसईओ एनालिसिस, कोई नहीं रुका, बैच। कस्टमर चैटबॉट, यूज़र टाइप कर रहा है, रियल टाइम। CI/CD पाइपलाइन लैंड चेक, नेक्स्ट बिल्ड स्टेप रुका है, रियल टाइम। बैच की हार्ड लिमिट 24 घंटे, अगर उससे पहले रिजल्ट चाहिए तो रियल टाइम ही सही। रिमेंबर, कोई नहीं रुका बराबर बैच का सिग्नल। सिचुएशन: रात भर चली बैच में 10,000 में से 300 रोज की प्रोसेसिंग फेल हो गई। मॉडल ओवरलोड या टाइम आउट। टेंशन: क्या पूरी बैच फिर से भेजें? नहीं, बाकी 9,700 का कॉस्ट दोबारा लगेगा। रूल: जेसन रिजल्ट्स फाइल में हर रो का रिजल्ट टाइप होता है, सक्सीडेड या एरर्ड। कस्टम आईडी यूज़ करके सिर्फ एरर्ड रोज फिल्टर करो और एक नई छोटी बैच बनाओ, इससे कॉस्ट मिनिमम रहती है। रिमेंबर, कस्टम आईडी से सर्जिकली रीट्राई करो, पूरा बैच नहीं। रॉन्ग पैटर्न: एक टीम ने प्री मर्ज कोड रिव्यू एआई चेक में मैसेज बैचेस एपीआई लगाई, कॉस्ट बचाने के लिए। रिजल्ट: हर पुल रिक्वेस्ट के बाद डेवलपर 6 से 12 घंटे इंतजार करता रहा। पाइपलाइन ब्लॉक, डिप्लॉयमेंट डिले, टीम फ्रस्ट्रेटेड। वाई इट फेल्स: सीआई चेक में नेक्स्ट बिल्ड स्टेप बैच रिजल्ट का इंतजार करती है। ये लेटेंसी सेंसिटिव है, एसिंक नहीं। करेक्ट पैटर्न: यहाँ स्टैंडर्ड सिंक्रोनस मैसेजेस एपीआई यूज़ करो, सेकंड्स में रिजल्ट मिलेगा। बैच सिर्फ वहाँ जहाँ कोई डाउनस्ट्रीम स्टेप नहीं रुका। रिमेंबर, सीआई बराबर सिंक्रोनस, ओवरनाइट बराबर बैच। CCARF एग्जाम में यह कॉन्ट्रास्ट पूछा जाता है, बैच वर्सेस स्ट्रीमिंग। बैच एपीआई असिंक रिस्पॉन्सेस, बाद में 50% कॉस्ट कट, हाई वॉल्यूम ऑफलाइन टास्क्स के लिए। स्ट्रीमिंग एपीआई
टोकन्स एज दे जनरेट, यूज़र को लाइव टाइपिंग फील होती है, चैटबॉट और रियल टाइम डैशबोर्ड्स के लिए। कॉमन रॉन्ग आंसर, स्ट्रीमिंग भी कॉस्ट बचाती है। गलत, स्ट्रीमिंग स्टैंडर्ड रेट पर चलती है। एग्जाम डोमेन मैपिंग, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी डोमेन 15% में ये ट्रेड ऑफ आता है। रिमेंबर, कॉस्ट कट चाहिए तो बैच, लाइव यूएक्स चाहिए तो स्ट्रीमिंग। क्वेश्चन 1 of 6। एक टीम हर रात 10,000 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए अलग अलग सिंक्रोनस एपीआई कॉल्स करती है। कॉस्ट डबल हो रहा है और सर्वर टाइम आउट आ रहा है। सबसे अच्छा फिक्स क्या है? ए, हर कॉल के बाद 5 सेकंड का डिले लगाओ। बी, मैसेज बैचेस एपीआई से एक सिंगल रिक्वेस्ट में सभी डिस्क्रिप्शंस भेजो। सी, स्ट्रीमिंग एपीआई यूज़ करो ताकि टोकन्स रियल टाइम आए। डी, मैक्स टोकन्स कम करो और कॉल्स पैरेलल चलाओ। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। रात की ऑफलाइन बैच में कोई यूज़र वेट नहीं कर रहा। मैसेज बैचेस एपीआई एक रिक्वेस्ट में 10,000 मैसेजेस भेजती है और 50% कॉस्ट बचाती है। क्वेश्चन 2 of 6। एक डेवलपर ने प्री मर्ज कोड रिव्यू के लिए मैसेज बैचेस एपीआई लगाई। अब हर पुल रिक्वेस्ट पर डेवलपर 6 से 8 घंटे रुका रहता है। इस सिचुएशन को कैसे फिक्स करें? ए, बैच पोल इंटरवल 5 मिनट से घटाकर 1 मिनट करो। बी, बैच एपीआई को हटाकर सिंक्रोनस रियल टाइम एपीआई यूज़ करो। सी, ज़्यादा कस्टम बीआईडी ऐड करके बैच साइज बढ़ाओ। डी, सीआई पाइपलाइन को रात के लिए स्केड्यूल करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। सीआई चेक में डेवलपर तुरंत रिजल्ट चाहता है। ये लेटेंसी सेंसिटिव टास्क है, इसलिए रियल टाइम सिंक्रोनस एपीआई ही सही चॉइस है, बैच नहीं। क्वेश्चन 3 of 6। एक टीम ने मैसेज बैचेस एपीआई यूज़ की। बैच एलआईडी मिला, पर घंटों बाद भी स्टेटस इन प्रोग्रेस है और कोई रिजल्ट नहीं आया। इसका सबसे लाइकली कारण क्या है? ए, कस्टम आईडी में स्पेशल कैरेक्टर्स थे। बी, टीम ने बैच सबमिट करके पोल करना बंद कर दिया। स्टेटस चेक नहीं किया। सी, मैक्स टोकन्स बहुत ज़्यादा सेट था। डी, स्ट्रीमिंग और बैच दोनों एक साथ यूज़ किए। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। बैच एपीआई एसिंक है। सबमिट के बाद हर 5-10 मिनट में गेट कॉल से स्टेटस पोल करना ज़रूरी है। बिना पोलिंग के रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। क्वेश्चन 4 of 6। एक एनालिस्ट को कल सुबह तक 5,000 कस्टमर रिव्यूज़ का सेंटीमेंट एनालिसिस चाहिए। कोई यूज़र लाइव वेट नहीं कर रहा। कौन सा पैटर्न सबसे सही है? ए, स्ट्रीमिंग एपीआई ताकि टोकन्स रियल टाइम स्क्रीन पर दिखें। बी, हर रिव्यू के लिए अलग सिंक्रोनस कॉल, सिंपल रहेगा। सी, मैसेज बैचेस एपीआई एसिंक 50% सस्ता, हाई वॉल्यूम ऑफलाइन टास्क। डी, एमसीपी टूल कॉल, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के लिए। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। कोई यूज़र वेट नहीं कर रहा और रिजल्ट अभी नहीं चाहिए। यही नो रश बराबर बैच पॉलिसी है। मैसेज बैचेस एपीआई यहाँ परफेक्ट फिट है। क्वेश्चन 5 of 6। आपने मैसेज बैचेस एपीआई को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी और बैच डॉट आईडी मिल गया। अगला सही स्टेप क्या है? ए, तुरंत रिजल्ट्स डाउनलोड करो। बैच डॉट आईडी से डायरेक्टली फाइल मिलती है। बी, उसी बैच डॉट आईडी पर हर 5-10 मिनट में गेट कॉल करो और स्टेटस एंडेड होने का इंतज़ार करो। सी, नई बैच पोस्ट करो ताकि प्रोसेसिंग तेज़ हो। डी, कस्टम डॉल आईडी बदलकर सेम मैसेजेस फिर से भेजो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पोल प्रोसेस। स्टोर फ्लो में दूसरा स्टेप है। बैच आईडी पर गेट कॉल से स्टेटस पोल करो। एंडेड आने पर ही रिजल्ट्स डाउनलोड होते हैं। क्वेश्चन 6 of 6। रात की बैच में 10,000 में से 300 रोज एरर्ड स्टेटस में है, मॉडल ओवरलोड की वजह से। सबसे अच्छा रिकवरी अप्रोच क्या है? ए, पूरी 10,000 रोज की बैच दोबारा सबमिट करो। बी, बैच एपीआई छोड़ो और सभी रोज के लिए सिंक्रोनस कॉल्स करो। सी, एरर्ड रोज को कस्टम डेटा आईडी से फिल्टर करो और सिर्फ उन्हें रीट्राई करो। डी, एरर इग्नोर करो, अगली रात ऑटोमेटिकली रिट्राई होगी। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, कस्टम आईडी लाइफलाइन है।
एरर्ड रोज को फिल्टर करके सिर्फ फेल्ड रोज रीट्राई करो। पूरी बैच दोबारा भेजना अननेसेसरी कॉस्ट और टाइम वेस्ट है। आज दो बड़े स्किल्स सीखे। पहला, बैच एपीआई कब यूज़ करें? जब कोई यूज़र वेट नहीं कर रहा, ओवरनाइट रिपोर्ट्स हों, कॉस्ट कट करनी हो। दूसरा, कब नहीं, सीआई पाइपलाइन, चैटबॉट, लाइव यूएक्स, वहाँ सिंक्रोनस या स्ट्रीमिंग। रात की 10,000 रोज़ वाली सिनेरियो याद है? वही बैच का सही घर है। प्री मर्ज चेक में बैच लगाई तो पाइपलाइन घंटों रुकी। CCAR F एग्ज़ाम में कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट डोमेन में यह कॉन्ट्रास्ट ज़रूर आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर आ रहा है।